बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, वीडियो को मैं लास्ट में कहती हूँ, मगर इस दफ़ा वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो जाए, तो मैं शुरू में कह रही हूँ, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। अच्छा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल के साथ, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। यहाँ पर अंबर नाज ने एक पॉइंट अपनी वीडियो में रेस किया है कि लोग मुझसे जलते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स बेतुके और बेसलेस होते हैं जिनको प्रीडोमिनेंट करना या जिनको बताना बहुत क्लियर होता है। इस वक्त आ रहे हैं यहाँ पे सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले, सो प्लीज़ माजरत हो, मैं पहले से इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अंबर नाज ने जो कहा कि लोग जलते हैं, जलने का मतलब ये है कि देखें, जला उससे जाता है कि बहुत ही हाई लेवल पे अगर एक लड़की की शादी हो गई अनएक्सपेक्टेड, और हमने तो सोचा ही नहीं था किस फैमिली में हो गई, तो फिर डेफिनेटली वो जलेंगे। यहाँ पर आपने जहाँ शादी की है, ठीक है, वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली है, और आपने ये कहा कि हसास इदारे में वो हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पे हसास इदारे में काम करते हैं पाकिस्तान में, और आपके हस्बैंड जिस हसास इदारे में भी हैं, अगर वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते तो डेफिनेटली वो आपको पहले तो यूट्यूब से हटा चुके होते, या चलो अगर वो यूट्यूब से नहीं भी हटाते आपको, तो वो आपको थोड़ा सा सोबर कर चुके होते, थोड़ी सी आपको समझ दे चुके होते। मगर लोगों के जो नुक्ताचीनी है वो क्यों नहीं रुकी? वो इसलिए नहीं रुकी क्योंकि हमने ये सोचा था कि यार अब तो शादी हो रही है, अब शी इज़ गोइंग टू चेंज, उसकी अपनी लाइफ में, रूटीन लाइफ में बहुत चेंज आएगा, तो अब तो डेफिनेटली इसमें बहुत चेंज आ जाएगा। एक वीडियो जिसमें दिखाया गया कि आपने भिंडियाँ घर में बनाई हैं शादी से पहले, और ये कहा अंबर ने कि भाई मेरी जो भाभी ने कहा है कि तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, खाना भी बन जाएगा। ये व्लॉग देख के बहुत से लोग ये समझे कि अब तो यार डेली प्रैक्टिस हो रही होगी कुकिंग की, डेली प्रैक्टिस हो रही होगी घर के कामों की, चलो कटिंग वटिंग छोड़ दो, कुकिंग है और घर को मैनेज करने का स्किल्स है, वो जो है आना चाहिए, वही लोग सिखाते हैं। मगर अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे जब आपकी शादी हुई तो लोगों ने आपके अंदर कोई चेंज नहीं देखा। जो चेंज उन्होंने देखा उस पर उन्होंने यही देखा कि यार चेंज आया है कि आप लोगों को टीज़ ज़्यादा कर रही हैं, आप अपने आप को ये कह रही हैं कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी फैमिली में पहुंच गई, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी शादी हो गई। शादी तो सभी लड़कियों की हो जाती है। हाँ, अब आपको खुद ये फील होता होगा कि आपके बारे में जो पुरानी चीज़ें आपने खुद ही यूट्यूब पे सारा गंद भरा है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इशू हो रहा था तो आपको एक एक बात जो है यूट्यूब पे आके बोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हर एक की लाइफ में पर्सनली बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको वो उसकी लाइफ में वो लग जाता है उसके साथ, ठीक है, मगर वो यूट्यूब पे आके नहीं बोलते। और भी चैनल्स हैं, उनको भी देखें, वो सिर्फ फैमिली व्लॉग बनाते हैं, वो अपनी पर्सनल जो चीज़ें होती हैं वो शेयर नहीं करते, उनके दुख हैं, उनकी खुशियाँ हैं, उनके सीक्रेट्स हैं फैमिली के, वो आके रिवील नहीं करते। आपने वो तमाम चीज़ें रिवील की, आपकी अम्मी ने और आपने, घर वालों ने, सब ने मिलके उस चीज़ को रिवील किया, और वो एक बहुत बड़ा टॉपिक लोगों को मिल गया, और उसकी बेस पे लोगों ने ये तमाम बातें निकाली कि पता नहीं भाई जो है क्या सिचुएशन थी, कौन ज़्यादा जो था इसमें कसूरवार था। चले वो एक हो गया, उस पर मैंने भी कहा कि कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करो, ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, मगर उसको अल्लाह के वास्ते आपको यूट्यूब पे शेयर नहीं करना चाहिए था। अब जब आपने यूट्यूब पे उस पर शेयर किया, उस पर व्लॉग्स बने, उस पर आपके वीक पॉइंट भी मिल गए लोगों को, जाहिर सी बात है, तो उस पर डिस्कशन हुई, लेकिन एनी हाउ उस वक्त तक लोग आपके फेवर में थे। अब होना क्या चाहिए था, जब एक बहुत बड़ा इंसान के साथ एक किस्म का ट्रॉमा हो जाता है किसी के दिमाग पे इस किस्म का, तो उसके बाद वो अपने आप को चेंज करता है, उसके बाद वो सोचता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे अपने अंदर चेंज लाना है। लेकिन आपने सिर्फ यूट्यूब पे फोकस करके अपने आप को चेंज नहीं किया। इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में जैसा भी हो, लेकिन जब वो यूट्यूब बना रहा होता है तो उसे बहुत ख्याल होता है कि मैं कोई ओछी बात ना कह दूं, मैं किसी पे कमेंट्स ना कर दूं, मैं किसी को नीच ना कह दूं, मैं किसी की फैमिली को बुरा ना कह दूं, मैं किसी एक स्पेसिफिक कौमियत को बुरा ना कह दूं, ठीक है। लेकिन आपने नहीं सोचा, आपने बेधड़क बोलती रही। अब होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको सेंसिटिव नहीं होते, वो बेतुका बोलते हैं, तो उन लोगों को उनकी माएँ, उनकी फैमिली की बड़ी लेडीज समझाती हैं, क्योंकि देखिए
एक एक नाम ख़राब नहीं होता, आपकी पूरी फैमिली जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाती है ना चाहते हुए भी। अच्छा, अब मैं ये बताऊं, इसके अलावा यहाँ पर बेतुकी बातें हुई, लेकिन या तो आपने अपनी अम्मा का माना ही नहीं कहना, आपकी अम्मा बहन आपको बताती रही, आपने नहीं माना उनकी बात, या मे बी पॉसिबल समटाइम गलत होता है कि अगर कोई फैमिली की लड़की या लड़का गलत बात कर रहे हो तो उनको फेवर किया जाए। ये बात कहना कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अच्छी फैमिली में शादी हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, और आपकी अम्मी भी ये बात कहती हैं, ये बात जो है बहुत जो है मजाक में लोग लेने लगे हैं, इस चीज़ को मजाक उड़ाने लगे हैं। लड़कियों की शादियां होती हैं तो वो प्रॉपर वे में चलती हैं। आपने आपकी शादी पे किसी ने आपको बुरा नहीं कहा कि भाई अंबर की शादी हो गई, महल में हो गई या घर में हो गई या फ्लैट में हो गई, या उस पर तो किसी ने डिस्कस ही नहीं किया ना। जिन लोगों ने ये बातें बोली कि भाई अपना घर का जो है व्लॉग नहीं दिखा रही अंबर, तो उस पर मैंने भी कि भाई एक कमरे का होगा, लोगों ने कमेंट्स किए, उस पर मैंने फेवर किया कि नहीं, ये चीज़ अल्लाह की तरफ से दी हुई है। शेल्टर होना बहुत बड़ी बात है, एक कमरा दो कमरा डजंट मैटर, हस्बैंड वाइफ है, एक कमरा भी कोई इशू नहीं होता, दो कमरे भी इशू नहीं होते, ठीक है। अब आपने खुद नहीं करवाया अपने घर का जो टूर है, वो आप जानती हैं बेटर। तो अब यहाँ पर आपने एक नहीं पता नहीं कितने जो है लोगों को टीज किया है हर व्लॉग में आके। फिर इंसान देखता है कि जब मेरे बारे में एक बुराई हो रही है, मुझे उसको रेक्टिफाई करना है, मुझे चीनी कर रहे हैं मुझ पे, तो मुझे वो चीज़ क्लियर करनी है, मुझे वो इम्प्रूव करनी है। लेकिन आप में इम्प्रूवमेंट नहीं है। एक तो देखिए अपने अंदर हम्बलनेस लाएं। अभी जो भी हुआ, मैं नहीं कहती कि खुदा न खास्ता किसी ने जान के किया, हो गया, मगर उसके बाद वाली वीडियो में बहुत हम्बलनेस होनी चाहिए थी, आजी होनी चाहिए थी। आपने अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूवर्स को अपना नहीं बनाया, आपने उनको अपने आप से दूर किया है, और कंटिन्यूसली आप ये कर रही हैं। अब आप देखें और चैनल्स वालों को देखें, वो अपने सब्सक्राइबर्स को ये नहीं समझते कि सब्सक्राइबर्स कोई फ़कीर हैं, हम पता नहीं क्या हैं, हम उनको शो कर रहे हैं अपने आप को तो वो हमें देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी फैमिली चैनल बनाएगा, गरीब से गरीब, फ़कीर से फ़कीर, गांव गोट वालों को भी लोग देखते हैं, क्योंकि वो अपने रूटीन लाइफ शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन आजी होनी चाहिए, हम्बलनेस होना चाहिए। अगर आप और आपकी फैमिली, आप और आपकी अम्मी जो है लोगों में हम्बलनेस लाएंगी, अपने मिजाज में हम्बलनेस लाएंगी, लोगों से आजी से बात करेंगी, अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी फैमिली बताएंगी, तो डेफिनेटली आपके सब्सक्राइबर्स आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे। मगर हर चैनल में आके रिएक्शन वालों को गालियाँ, और दूसरे लोगों को जो आपके अपोज होते हैं, जो आपके बारे में थोड़ा सा भी बोलते हैं तो उनमें कमेंट्स आते हैं बहुत बुरे बुरे, ऐसी कोई चीज़ आपके बारे में डिस्कस नहीं की जाती। स्पेशली मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ कि किसी को कोई बात हर्ट ना कर जाए, लेकिन जो पॉइंट गलत है वो गलत है। लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए कि पहली बात है, देखिए रिस्क रोज़ी अल्लाह दे रहा है, ठीक है। हर जगह आप ऑफिशियल अगर साइट पे जाएं तो वहाँ पे भी होता है, एक टीम काम कर रही होती है, उसके ऊपर दूसरी टीम होती है जो कि उसको ऑब्जर्व कर रही होती है, जो कि उनको देखती है कि यार इनकी मिस्टेक्स हों, वो मिस्टेक्स लेके चली जाती हैं बॉस के पास, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो उसकी जो पहली वाली टीम होती है, वो जो काम करती है, वो गालियाँ नहीं देती कि भाई तुम हमारी मिस्टेक लेके बॉस के पास चले गए, उनका तो काम है ये। वो अपने आप को रेक्टिफाई करती है, वो बहुत अलर्ट हो जाती है, सिक्योर हो जाती है, ठीक है, अपनी मिस्टेक्स पे ओवरकम करती है कि यार गलतियों को मुझे सही करना है। अब यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर ये नहीं हुआ, यहाँ पर आपसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है कि आपने अपनी गलतियाँ मानने और अपने अंदर आजी लाने के बजाय आप उखड़ हो गई। देखिए पहली वीडियो अंबर की आई, मगर यहाँ पे अंबर का जो एटीट्यूड था, जो बोलने की पिच थी, जो थीम थी, वो बहुत ज़्यादा तकब्बुराना थी। तो ये तकब्बुर करना छोड़ो। अभी जो भी कुछ हुआ, देखो हम लोग तो सब यही कहेंगे ना कि जो भी कुछ हुआ चलो मिस्टेक से हुआ है, लेकिन जितने लोगों ने वो चीज़ देख ली, वहाँ आपकी ज़िल्लत हो गई है ना। और लोगों को छोड़ो, घर में जो भूचाल आया है उसकी अंदाज़ा है कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। गुड़िया है, गुड़िया ने भी अपना व्लॉग बनाया, गुड़िया में तकब्बुराना बात नहीं है, वो अपनी बातें फैमिली की जो करती है, लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला कि भाई शादी हो गई तो ये जल रहे हैं, हज कर लिया तो जल रहे हैं, मेरे घर से जल रहे हैं। कोई किसी से नहीं जलता, जो चीज़ नज़र आती है वही पॉइंट हाईलाइट होता है। आप देखें आयशा और समीना में क्या क्या चीज़ें नहीं की लोगों ने हाईलाइट, क्या क्या बातें नहीं बोली, उनकी तरफ से कभी दबाव नहीं आया, कभी प्रेशर नहीं आया। फिर
ये अब आज ये मूवी भी दिखी है, एक नए चैनल जो अभी वजूद में आया है कि भाई अंबर और उनकी अम्मा किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में वो विज़िट कर रही हैं रिगार्डिंग ये कि वो कोई रिपोर्ट वगैरह मेंशन करवाना। तो ये कोई अच्छा चैनल, अच्छी बात नहीं है। आप अपने चैनल से हटके पर्सनल हो रही हैं। अगर लोग आप पे रिएक्शन देते हैं तो वो 2 चैनल हैं, उनकी थोड़े से वो हार्श हैं और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए वो व्यूज़ लेने में, वो अलग है। लेकिन इतने चैनल्स बन रहे हैं जो मैंने खुद देखे हैं, मैंने कहा यार यही लोग हैं, यही फैमिली है जिन पे इतने ज़्यादा जो है डिस्कशन हो रही है। तो कभी इंसान अपनी गलतियों को सोचे, अपनी गलतियों को माने। लोग आप पे रिएक्शन कर रहे थे तो आपको किसी तरह से भी आके ये कहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि भाई मेरी बेटी से जल रहे हैं। जलने का तो देखिए कोई पॉइंट ही नहीं है। जलने का कौन सा पॉइंट है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे फैमिली चैनल ऐसे ऐसे हैं जो मैं देखती हूँ कि जिनको देख के वाकई में होता है कि यार क्या ज़बरदस्त ड्रेसिंग है, वो अबाया वगैरह नहीं करती, उनको भी कमेंट्स आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी पलट के उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब अब नफ़रत अंगेज़ उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर एक पॉइंट है, अपने अंदर जो है ना, जो आपके अंदर जो तकब्बुराना है बोलने का जो है स्टाइल, वो अपने अंदर से ख़त्म करें, धमकियां देना ख़त्म करें। देखें 1 चैनल बंद हो जाएगा, 2 चैनल बंद हो जाएंगे, 3 चैनल बंद हो जाएंगे, 8 चैनल बंद हो जाएंगे, 10 चैनल बंद हो जाएंगे। कितने चैनल्स बंद करेंगी? एक ही चैनल आया था, एक वीडियो उन्होंने एक अपलोड किया, उस पर कितने व्यूज़ आ गए। तो सही अपने आप को करना है। लोगों ने उसको कहा मौतर को कि भाई मौतर बहुत अच्छी है, और तो अच्छाई दिखी ना, उस पे भी आपको बुरा लगा और ऐसी ऐसी बातें कही गई जो कमेंट्स में नीचे पड़ती थी। फिर आपका रिप्लाई आता था, बहुत हार्श कमेंट्स होते थे आपके, बहुत हार्श रिप्लाई होता था। उसके नतीजे में ये तमाम चीज़ें होती थी कि लोग और ज़्यादा आपको फीडबैक देते थे। उमेर है, आमना है, इनकी पूरी फैमिली है, वहाँ से कभी किसी ने रिप्लाई दिया ही नहीं उनको, और कभी भी उन्होंने नफ़रत अंगेज जवाब नहीं दिया, तो उनको भी लोग नहीं करते, क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन उन पे इतना बड़ा जो है नहीं इम्प्लीमेंट होता कि वो कोर्ट जाएं और या फिर वो किसी लॉ एजेंसी जाएं और वो वहाँ जाके कंप्लेन करें। तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, मैंने रमज़ानों में भी कहा था कि व्लॉग में, अब केले वाला इसी वक्त आ गया तो क्या करें, सब्ज़ी वाला और फ्रूट वाला है। तो अब मैंने ये कहा था कि कुकिंग विद शबाना ने जो बातें बोली कि बद्दुआ या फिर वो ख़राब लोग होते हैं या शैतान के भाई होते हैं, देखें मुझे पता है उन दो जो चैनल्स हैं उन्होंने काफ़ी हार्श व्लॉग बनाए, काफ़ी सख्त व्लॉग बनाए जो पर्सनली जो है बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रहे थे वो, लेकिन ज़बान से उन्होंने कोई ऐसी बद्दुआ वाला वर्ड नहीं निकाला। यहाँ पे लोगों को पॉइंट्स जब मिले जब आपने उनको बद्दुआएँ दी हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भी आपका, उसकी मैं जिक्र नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अब वो वीडियो बनी है और जिक्र हुआ है कि जब वीडियो अपलोड हुई उसके फ़ौरन बाद आपकी अम्मा का व्लॉग आ गया। वो पंजाब में जहलुम में गई थी, वो जहलुम की खूबसूरती में मगन हुई थी, उन्हें नहीं पता था। पता तो होगा ना यार, माँ है, उसे कैसे नहीं पता कि एक दिन पहले मेरी बेटी किस तरह की उसके साथ मिसहैप हुआ है, मुझे उसको डील करना है। रादर ये था कि वो आती और वो उसको सीरियस लेके अपोलोजाइज़ करती। हम ये समझ रहे थे कि भाई इनकी अम्मी आएंगी तो वो अपोलोजाइज़ करेंगी, अंबर आएगी वो अपोलोजाइज़ करेगी। अंबर ने भी अपोलोजाइज़ नहीं किया, अंबर ने आके और इम्प्रेशन दिया लोगों को, FIR की जो है वो धमकी दी है। धमकी से चैनल बंद हो जाएगा, आप किसी की रोज़ी को ख़त्म कर देंगी, बड़ा अच्छा होगा। आपका चैनल जो है बेशक चलेगा, मगर उसकी रेटिंग कम हो रही है, उस पर सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं लेकिन उसके बाद वो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। और चैनल बनने में टाइम क्या लगता है, हम लोग जो हैं कितनी स्ट्रगल करते हैं अपने चैनल को, कितना हम कंसिडर करते हैं हर वीडियोस को, फिर हम आके बोलते हैं, ठीक है। आपका कोई इशू नहीं है, आप आके फैमिली चैनल बनाती हैं, उसके बाद ज़ाहिर है उसमें नेचुरल फ्लो होता है, बहुत सी बातें पकड़ी जाती हैं, उस पर आपको बुरा लगता है। बुरा लगने की बात नहीं है, आप आके क्लियर करें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आके क्लियर करें। आप अपने अंदर आजी लाएं, अपने अंदर तकब्बुर नहीं लाना चाहिए कि अल्लाह माफ़ करे हमारे सदक़े में या हमारे नाम पे जो है लोग कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बात पर्सनली बोलूं कि अगर यहाँ पे लोग आपके नाम से कमा रहे हैं तो आप भी लोगों की वजह से ही कमा रही हैं, आप भी छोटे छोटे चैनल्स की वजह से कमा रही हैं। छोटे छोटे चैनल जो मेहनत करते हैं, एनालिसिस करते हैं, आप पे जो है रिव्यू देते हैं, डिस्कस करते हैं और आपके चैनल से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं बातों को,
जो लोग नहीं देखते उनको बताते हैं, तो उसकी वजह से आपका चैनल प्रोमिनेंट हो रहा है। अगर ये सारे चैनल आपने बंद करवा दिए, किसी को कॉपीराइट भिजवा दिया, किसी को लीगल नोटिस भिजवा दिए, सब बैठ गए सर पकड़ के, वो तो थोड़े दिन सर पकड़ के बैठ जाएंगे, फिर दूसरे चैनल बन जाएंगे, मगर आपकी रेटिंग जो है वो डाउन हो जाएगी। मैं बताऊं, जब आपकी शादी हो रही थी उस वक्त जितनी भी रस्में किया गया, जितना भी सब कुछ किया गया, आपने कहा मेरी शादी को माशाल्लाह लोगों ने देखा। तो जब आपकी शादी को लोगों ने देखा है तो आप तो उस पर खुश हुई है ना कि मेरी शादी को इतनी पब्लिसिटी मिली, मेरी शादी को इतने व्यूज़ मिले, ठीक है। तो जहाँ पब्लिसिटी आएगी वहाँ आपको नेगेटिव कमेंट भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी भी लोग देखेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। अभी आपकी जो मदर इन लॉ आई थी, उन्होंने भी नए नए आइटम शुरू किए थे शो करना, तो उस पर क्या आप लोग परेशान नहीं होते होंगे? डेफिनेटली होते होंगे आप लोग परेशान। आपकी जो फैमिली है उन्होंने भी कहा होगा कि भाई अल्लाह के वास्ते इस किस्म की एक्ट नहीं किया करो, मगर उनकी नेचर थी। अगर उनकी ऐसी नेचर थी तो आप ऑन द कैमरा नहीं लाते, उनको नहीं बोलते कि भाई तुम नहीं आओ। और जब वो आ गई, उन पे जब कमेंट्स हो रहे हैं तो आपने कहा कि मेरे इन लॉज को घसीटा, किसी इन लॉज को नहीं घसीटा। आपकी नंद की रिस्पेक्ट है कि आपकी नंद जो है आज तक नहीं आई मीडिया में, ठीक है। आपके जो ससुर हैं बहुत शरीफ आदमी हैं, उनके बारे में कहा गया। शाहजेब आपके हस्बैंड हैं, उनके बारे में मेरे चैनल से कभी भी कोई बात नहीं कही गई कि वो उनका मजाक उड़ाया गया हो या कॉमेडी की गई हो। वो कुछ लोग हैं जो बड़ों का भी रिस्पेक्ट नहीं करते और उन्होंने बड़ों का मजाक उड़ाया, वो एक अलग है, ठीक है। वो तो ज़ाहिर है एक पर्सनली जो है लगती है बात, लेकिन जो जर्नल कंसिडर कर रहे हैं, जर्नल कॉन्वर्सेशन करें, आप उनके मुंह नहीं बंद करें। आप में अगर हिम्मत है ना अंबर, तो आप इन बातों को सुने और अपने आप को सही करें कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे कहाँ सही करना चाहिए। एक डिस्कशन हो रही थी कि अंबर को खाना पकाना नहीं आता, आपने कहा कि वक्त के साथ सब आ जाएगा, लेकिन वो जो आपको नहीं आती थी कुकिंग और वो फूहड़ बना, वो आपने शो क्यों किया आके अपने व्लॉग में? जब वो फूहड़पना शो हुआ, वो तमाम बातें शो हुई, तो डेफिनेटली उस पर फिर व्लॉग बनने थे, उस पर फिर डिस्कशन होनी थी। अब हम आके यहाँ बैठते हैं तो हम पे भी डिस्कशन होती है, हमें भी कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन हम आके रोते नहीं हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, मेहनत करके और उस पर फिर हम व्लॉग बनाते हैं। सो प्लीज़ अपने आप को सही कीजिए। किसी को धमकी देना या वो लेटर, देखें लेटर के बारे में लोगों ने बहुत बोला कि डेट ये है, वो ये है, व्हाटएवर, मैंने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, ठीक है ना, मुझे उसके बारे में डिस्कस करना है ना, मैंने ऑनेस्टली बता रही हूँ ना, मैंने उसको बहुत ज़्यादा देखा है। जिस तरह से लोग दिखा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने लिया होगा स्क्रीनशॉट, फिर उस पर व्यू किया होगा, लेकिन देखें करना क्या चाहिए। आप एक जगह बंद करवा देंगे चैनल, 10 चैनल और खुल जाएंगे। इतना बड़ा एक ब्लेंडर हुआ है, मिस्टेक हुआ है, उसके बाद भी आपने लोगों को FIR की धमकी दी, ठीक है। देखें FIR की धमकी ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई, जिसने आपको बहुत तकलीफ दे दी, चलो कर लो, लेकिन आप जो है आपने कहा पिक्चर देना जो है वो जुर्म है। अबे यार, जब आपकी पॉजिटिविटी होती है तब तो वो जुर्म नहीं होता, जब ज़रा सी उसमें नेगेटिविटी बयान कर दी जाती है तो वो जुर्म हो जाता है। देखें जो ऑन पब्लिक आ रहा है, खुद एक लाइबा ने कहा, वो बच्ची फैमिली की है उसकी, उसने कहा कि हमारी पता नहीं वैन में या पता नहीं सर के घर में या पता नहीं मैडम के घर में, किसके घर में आपका व्लॉग चल रहा था। मैंने कहा ये मेरी वो है फैमिली वाली। जब एक इतनी दूर, और उस पर वो आप लोग खुश हो रहे थे ना, अब इतनी दूर के जगह पे वो चल रहा है चैनल, तो कौन नहीं देखता आपको, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, घर का व्लॉग। तो जब इतना सारा आ रहा है ना सामने सारी चीज़ें, तो उस पर रिएक्शन बनता है, उस पर अपडेट्स बनती हैं, उस पर न्यूज़ बनती हैं। आपको अगर नहीं पसंद था कि आपकी पिक्चर कोई लगाए, तो आपको शुरू में ही अपनी सारी वीडियोस को कॉपीराइट करके रखें। वो जो करते हैं कि डाउनलोड भी नहीं होता ना, इस तरह से करके रख लें आप, तो कोई भी नहीं करेगा उसको, ठीक है। मगर आपने उस वक्त तक अपने आप को छोड़ दिया कि आपको पॉपुलर होना था। अब जब पॉपुलैरिटी हो गई, उसमें नेगेटिव कमेंट्स जब आने लगे तो आपको बुरा लग रहा है। पहली बात मैं बताऊं कि यहाँ पर अपने आप को मेंटली तैयार रखना चाहिए कि यार जब मैंने ऐसा किया है, मैं खुद खुश हो रही हूँ कि इतनी दूर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उस पर रिएक्शन तो बनेंगे, उस पर न्यूज़ भी बनेगी, उस पर अपडेट भी बनेगी, उस पर डिस्कशन भी होगा, ठीक है। इंसान को अपनी गलती से सीखना चाहिए। आपने माजी में प्रॉब्लम्स उठाई हैं, फेस की हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के बाद आपने कुछ सीखा नहीं है, आप में सिंसेरिटी नहीं आई है, आप में गुरूर तकब्बुर आया हुआ है। आपका व्लॉग था, उस व्लॉग में सिवाय धमकियों के और सिवाय ये कहने के कि हमने हज किया है, मुझे अल्लाह ने हज पे बुला लिया, बात बहुत गलत है। हज
अगर आपने इतनी इनकम है और बीइंग अ मुस्लिम आप बहुत हाई प्रोफाइल हैं, आप बहुत वेल्दी फैमिली से लिंक रखती हैं, आप अफोर्ड कर सकती हैं, तो डेफिनेटली आप हज पे जाएं, आप पे फ़र्ज़ बनता है। आपने अल्लाह ताला का एक रुकन, जो इस्लाम का जो रुकन है, पिलर है इस्लाम का, वो आपने अदा किया है, तो उस पर आप भरम नहीं करें, उस पर आप इम्प्रेशन नहीं दें कि मैंने हज किया है। अरे भाई हज कितने लोगों ने किए होते हैं, अल्लाह ताला 2-2 3-3 हज करवाता है, ठीक है आपने कर दिया, आपने अच्छा काम किया, लेकिन उसको जताओ नहीं, क्योंकि वो हुकूकुल इबाद नहीं है, वो हुकूक अल्लाह है। हुकूक इबाद क्या है? जो आपको ठीक है बहुत ज़्यादा जो तंग करे ना, शुरू में अगर आप उनको बद्दुआ नहीं देते, शुरू में आप उनके ख़िलाफ़ कमेंट्स नहीं देते, तो डेफिनेटली वो चुप हो जाते। लेकिन आपने आग में पेट्रोल डाला, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि अब आप पर्सनल लाइफ ओपन करना, पर्सनल घर ओपन करना, पर्सनल ज़िंदगी ओपन करना, पर्सनल रिश्ते ओपन करना, नॉट एन ईजी टास्क। हर कोई अपनी फैमिली में कि भाई हम तो देखें इसी एरिया में बैठे हुए हैं, अपनी फैमिली को डिस्क्लोज करना, मोहल्ले में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, इवन कि हर चीज़ डिस्क्लोज हुई हुई है ना, रिश्तेदारी है, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, आपके इन-लॉज हैं, मोहल्ले वाले हैं, खाना है, किचन है, कमरा है, हर चीज़। जब हर चीज़ डिस्क्लोज हो गई तो लोग आंखें अगर खोलेंगे कि आपको व्यूज़ मिले, तो वो मुंह भी तो खोलेंगे ना। अब आप चाहती हैं कि आंखें खोले रखें, मुंह ना खोलें, तो दोनों चीज़ें खोलेंगी, दोनों चीज़ों के काम होंगे। ये चीज़ें भी तो देखनी है ना आपको। इतना बड़ा स्टेप आपने उठाया, इतनी बोल्ड आप हो गई है, बहुत। मैं बताऊँ, अगर यहाँ पे फैमिली व्लॉग इतने हो जाए ना कि आपके चैनल को ना कोई प्रॉब्लम हो, ना बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली परमिशन नहीं होती, फैमिली चैनल की कोई आसानी से परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि आपकी हर चीज़ जो पर्सनल होती है, जो प्राइवेट होती है, वो पब्लिक हो जाती है, उस पर लोग कमेंट्स करते हैं। क्यों नहीं आज चैनल हम जैसे लोग और ये रिएक्शन वाले, जो न्यूज़ वाले, जो अपडेट वाले, जो एंटरटेनमेंट देते हैं या जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो चैनल जो हैं वो आज अपना फैमिली व्लॉग क्यों नहीं बना लेते? उनकी तो अर्निंग ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अपनी पर्सनल चीज़ों को हाइड रखना चाहते हैं, अपने घर को, अपनी फैमिली लाइफ को, अपने फैमिली मेम्बर्स को हाइड रखना चाहते हैं। लास्ट वीडियो में, सेकंड लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने एक स्माइली लगा ली थी वीडियो में, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ पर्सनली फैमिली मेम्बर या कोई चीज़ शेयर ना हो जाए, तो ये चीज़ होता है। अब अगर शेयर होता है, आप जैसे शेयर खुद करते हैं अपने फैमिली व्लॉग में हर चीज़, तो वो आएगी। अब आपको कुछ पकाना नहीं आ रहा या आपको कुछ बनाना नहीं आ रहा, तो उस पर लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो वो जल नहीं रहे, वो बता रहे हैं कि यार एक लड़की की मंगनी 6 महीने पहले हो गई थी, तो वो जो है उसको ये तक नहीं आता। टीन एज में नहीं, आप मिच्योर हैं, लेकिन आप मिच्योर होना नहीं चाहती। या तो आप अपनी अम्मा की, या तो अम्मा आपको समझाती नहीं है, या आप अपनी अम्मा की बात समझती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ औलादें होती हैं जो अपनी माँ की बात नहीं मानती, ठीक है। फिर यहाँ पे गुड़िया का व्लॉग फ़ौरन आया, आपकी अम्मा का व्लॉग आया फ़ौरन। यार उनको वहाँ बैठ के फौरी तौर पे अपोलोजाइज़ करना चाहिए था। आप अपोलोजाइज़ करते रादर देन अपने घर के मसले बताना, अपनी तबीयत बताना या किसी शहर को घुमाने के बजाय ये ज़रूरी था कि आप ये बोलते कि भाई एक हो गई मिस्टेक और इसको आप क्लियर करो। आपको याद है कुछ सालों पहले डॉक्टर शाइस्ता लोधी से ये किसी मॉर्निंग शो में मिस्टेक हुई थी, तो उसने आके अपोलोजाइज़ किया था। कितने लोगों को आप देख लें वो माफ़ी मांग लेते हैं आके। तो उनके जो फेवर में लोग होते हैं वो उनके फेवर में ही रहते हैं, और जो उनको फेवर नहीं करते वो भी चुप हो जाते हैं, उनके पास बोलने को कुछ नहीं रहता। वो कहते हैं यार इन्होंने तो माफ़ी मांग ली, वो तो हम्बल हो गया, वो तो आजिज़ हो गया एकदम। लेकिन जब ऑन स्क्रीन आके लोगों को इम्प्रेशन देना, लोगों को ये बताना कि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग पे चली गई थी, आई एम रियली वंडर टू सी कि एक लड़की जो है या एक औरत है, एक मैरिड लाइफ में इतना बड़ा भूचाल आने के बाद, ठीक है मैं नहीं कहती कि भूचाल, खुदा ना खास्ता इल्ज़ाम नहीं लगाती, हो गया गलती से, वो नहीं हुई, एडिट नहीं हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा दिल पे डिप्रेशन के बाद वो जा रही है शॉपिंग करने। अरे यार, आप कहती है मैं डिप्रेशन में थी, मैं सुसाइड कर लूँगी। मैंने कहा यार ये गलत है, मैंने अपनी वीडियो में बताया ये गलत है कि आप ये सुसाइड कर लोगी। आप व्लॉग बनाओ, व्लॉग बनाने का मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि आप शॉपिंग करने चली जाओ। मे बी पॉसिबल वो पुरानी शॉपिंग हो, क्योंकि कहीं मेहंदी लगी हुई है, कहीं नहीं लगी हुई है, मगर ये कहना कि मैं और वो शॉपिंग करने चले गए थे मुंह खोल के, आप कैसे चलेंगे शॉपिंग करने जबकि इस तरह की वीडियो वायरल हो रही थी। आइदर आपकी मिस्टेक नहीं थी, लेकिन नाम तो आप पर ही आ रहा था ना। तो ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली हमें देखनी चाहिए, इस पर कंसर्न करना चाहिए।
फ्रेंड डिप्रेशन से निकलने का जो है या तो मेडिसिन दे दी जाती है उस पर, या जो है उसका इलाज किया जाता है, या हम्बलनेस आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि डिप्रेशन से निकलने के लिए इंसान मगरूर हो जाए। फ्रेंड लास्ट में मैं ये कहूँगी, फिर लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।